बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत सलामती वाली लंबी उम्र दे। तो आज की रेसिपी बहुत यूनिक है। पोटों वाली सेमियां बनाने से लेके पकाने तक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये रेसिपी हाफ़ तैयार की थी मेरी मदर इन लॉ ने, तो वो आई थी तो मैंने बोला आप पोटों वाली सेमियां बना कर दिखाएँ। 2 टेबलस्पून हमने डाली है सूजी, उसमें उतना ही हमने पानी ऐड कर दिया। इसे 2 मिनट कवर करके रखेंगे। सूजी इससे नरम हो जाएगी और ज़रा फूल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में सूजी हमारी फूल गई है और अम्मी चेक कर रही है कि सही है। ज़ाहिर है बड़ों के तरीके अपने होते हैं और उसमें इन्होंने डालना है जनाब मैदा तकरीबन 1 प्याली। वो स्पून की मदद से डाल रही हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को मकदार बतानी है। तकरीबन 1 प्याली इन्होंने मैदा डाला है। तो मैदे को और सूजी को हैंड की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदा जाएगा। तो आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि ये गूंदने से लेके सेमियां बनाने और फिर पकाने की मुकम्मल रेसिपी है। अम्मी ने उसी बाउल में डाला है पानी, और क्योंकि इस तरीके से मैदा वगैरह ज़ाया नहीं जाता और इससे गूंदने लगी हैं। तो उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से मैश किया जा रहा है, आप लोग ये देख सकते हैं। और बस तकरीबन हमने 5 मिनट अच्छे से गूंदना है। और 2 सर्कल अम्मी ने अलहदा सेपरेट कर दिए क्योंकि अम्मी कह रही थी इनमें मैंने फूड कलर ऐड करने हैं। तो बाकी अंगूठे की मदद से ज़्यादा काम किया जा रहा है और सेमियां भी ज़्यादा अंगूठे की मदद से ही तैयार की जाएंगी। तो ये एक रोटी का पेड़ा जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से इतना ही आटा गूंदा जाता है। अगर एक बंदा सेमियां बनाए तो इतना ही आटा गूंदेगा, सारा दिन में इतनी ही बनती हैं। तो कोई मलमल का कपड़ा लें, उसे अच्छे से गीला करके फिर आप लोगों ने आटे को कवर करके रखना है। तो जो बाकी छोटे छोटे 2 सर्कल है ना, इनमें फूड कलर आप लोग डालें, कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। तो अम्मी ने डाला है इसमें आई थिंक रेड कलर और जर्दा कलर, और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं रेड और जर्दा कलर डाला है और अलग-अलग आटे को रखा है और इसे भी गीले कपड़े से कवर कर दिया है। अब सेमियां बनानी शुरू करेंगे। रेस्ट दें या ना दें, थोड़ा सा आटा लेके उसे इस तरीके से बेल के, जिस तरह नूडल्स लंबे होते हैं ना, वैसे किया जाता है और अंगूठे की मदद से सेमियों को बनाया जाता है। तो ये जो बनाने का तरीका है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक अंगूठे से तोड़ा भी जाता है और उसे लपेटा भी जाता है, उसे बल दिए जाते हैं। तो एक एक करके ये सेमियां तैयार होती हैं। ये बड़ी मेहनत से तैयार होती हैं और इन सेमियों के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें एक एक करके ही ये बनती जा रही हैं। नूडल्स की तरह आटे को लंबा करें और फिर अंगूठे की मदद से उसे बाल दें और फिर अंगूठे से ही तोड़ के दूसरी उंगलियों में ले जाके फिर से बाल दे के उसे नीचे फेंकते जा रहे हैं। तो ये तरीका मुश्किल लगता ज़रूर है, लेकिन जिनको तरीका आता है ना, उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान है। तो मैंने भी बनाई थी कुछ, लेकिन मेरे से ज़रा मोटी बनती हैं, लेकिन ये सेमियां बारीक तैयार की जाती हैं। तो ट्राई करने से ये तरीका भी आ सकता है। मेहनत होती है और ये सेमियां आजकल ही तैयार होती हैं क्योंकि इन्हें फ़ैन के नीचे या फिर धूप में रखने के बाद खुश्क किया जाता है और खुश्क करने के बाद आप सारा साल के लिए भी महफूज करके रख सकते हैं। तो अम्मी ने पानी भी रखा है पास और खुश्क आटा भी रखा है ताकि अगर पानी लगाना पड़े आटे को तो पानी भी लगाया जाए। अगर ज़्यादा गीला गीला लगे तो उंगलियों को ड्राई करने के लिए अम्मी ने आटा भी रखा है। तो फ्लोर भी लगा रही हैं, गीला करना पड़ता है आटा तो गीला भी करती हैं। और आप लोगों को ये तरीका देख लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की आसानी के लिए स्पीड मैंने स्लो की थी, अम्मी की वैसे ही स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैंने स्पीड ज़रा स्लो की है ताकि आप लोग देख सकें कि सेमियां किस तरीके से तैयार की जा रही हैं और एक एक करके उसे नीचे गिराया जा रहा है। तो छन्नी में पानी भी है और सेमियां जो बन रही हैं ड्राई करके सेपरेट की जा रही हैं। इस तरीके से बिखेर के रखना पड़ता है इन्हें। तो ये आप अम्मी का तरीका देखें।
तो आप ज़रा फोकस करके देखें किस तरीके से अम्मी कर रही हैं। अंगूठे और उंगली की मदद से उसे बाल दे के टर्न किया जा रहा है और फिर आगे फेंका जा रहा है और आगे से भी एक बाल दे के नीचे फेंका जा रहा है। तो मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन बनाना शुरू करें तो बनती जाती हैं। तो मोटी मोटी भी बन जाती हैं। मैंने बनाई थी तो मोटी मोटी बनी थी, तो अम्मी ने मुझे डांट दिया, मोटी नहीं अच्छी लगती है, बारीक अच्छी लगती हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी और मुझे लगता है कि मैं भी बना लूँगी, लेकिन इस काम के लिए आपको फ्री होना पड़ता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फ्री होके बनाएं। तो बड़ों की मदद लें, बड़ों से सीखें और जब फ्री टाइम हो तब आप लोग बना लें। तो ये मैंने स्पीड बिल्कुल स्लो करके आप लोगों को दिखाया है। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें जो फ्री होती हैं, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। तो मेरे जैसी जो औरतें हैं ना, वो सिर्फ पका सकती हैं और खा सकती हैं और खिला सकती हैं। तो बनाना हमारे बस की बात नहीं है। तो वाइट कलर ज़्यादा होते, वाइट ज़्यादा तैयार की जाती हैं और जो कलरफुल हैं वो कम तैयार की जाती हैं। और जो सेमियाँ बन जाती हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये चिपक जाती हैं। तो इन्हें अलग-अलग बखेर के रखना पड़ता है। तो मैंने अम्मी को फ़ैन के आगे टेबल रख दिया था, ऊपर ट्रे वगैरह रख दी थी, वो सेपरेट कर करके बना के अलग-अलग करती जा रही थी। तो ये देख सकते हैं रेड, पिंक, ग्रीन और वाइट, ये उन्होंने खुद ही मुझे इस तरीके से रख के दिखी कि आप इस तरीके से दिखाओ। तो बाद में मैंने मिक्सिंग कर दी और सेमियाँ बन के तैयार हो गई, उन्हें ड्राई कर लिया। अब सेमियों को ड्राई भूना जाएगा, ठीक है। कढ़ाई में मैंने घी वगैरह नहीं डाला, बस मैं इसे मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ, क्योंकि अब काम मेरा, अम्मी का काम हो गया ख़त्म। तो सेमियों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनना है, वो भी लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं भुनिएगा, वरना सेमियाँ जल जाएंगी और सारी मेहनत बेकार होगी। सेमियों को भून के जितनी आप लोगों ने पकानी है बस उतनी रहे, बाकी जार वगैरह में महफूज करके रख लें। तो तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी लिया है, उसे बॉयल किया, उसमें मैंने जितनी सेमियाँ पकानी थी उतनी ऐड कर दी हैं। और फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 मिनट इन्हें बॉयल किया जाता है। जब आप लोगों को लगे कि ये नरम होना शुरू हो गए हैं, आप लोग पानी इनका उतार लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी तो फिर ये बिल्कुल ही जुड़ सी जाती हैं। तो जिस तरीके से चावल बॉयल किए जाते हैं उस तरीके से बॉयल करें, लेकिन नमक नहीं मैंने ऐड किया। और जब लगे कि ये पक गई हैं तो स्ट्रेनर की मदद से पानी रिमूव करें और इसे एक बाउल में डाल दें। ऊपर से डाल दें देसी घी। तो गाइस, इन सेमियों को देसी घी ही लगता है, डालडा घी नहीं लगाया जाता। और ये सेमियाँ दूध में भी पकाई जा सकती हैं। तो अभी मैंने एक रेसिपी शेयर की है, बाकी दूध में भी पकाई जाती हैं जिस तरीके से दूसरी सेमियाँ पकाई जाती हैं। देसी घी लगा के मिक्स कर दिया। अब इसे सर्विंग ट्रे में ऐड करेंगी या बाउल में ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से कलरफुल, ब्राइट और टेस्टी, यमी, और ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ताकत का ख़जाना ये सेमियाँ। तो ट्रे में ऐड करेंगे। ऊपर से आप लोग ड्राई फ्रूट डालें, जितने भी डालना पसंद करते हैं, सौंगी, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो भी डालना चाहते हैं वो डालें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मीठा नहीं डाला, तो गाइस इसके ऊपर चीनी छिड़की जाती है, ना कि डाली जाती है। हाँ, आप लोग जब दूध वाली तैयार करेंगे उसके अंदर चीनी डाली जाती है। तो मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ ना किया करें। और ये सेमियाँ जब खाई जाती है ना, चीनी तब बैठ की जाती है। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऊपर छिड़क के दिखा दी है। बाकी जिसका जितना दिल करे वो डाले, जिसने नहीं खानी वो चीनी एक साइड पर करे, वैसे ही खा ले। तो गाइज़, ये सेमियाँ मेरी फेवरेट है, मुझे इतना मज़ा आता है। मैंने तो प्याली भर के खा ली थी और फिर मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो तवानाई हासिल करने के बाद मैंने की है रिकॉर्डिंग। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ट्राई भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दुआओं में याद रखा करें। और जो सेमियाँ बचे उन्हें आप लोग एयर टाइट जार में शीशे का या प्लास्टिक का महफूज करके 1 साल के लिए भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, हाफ़िज़।